हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आईबीएस हिमाचल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमने एचपीजीके की सीरीज स्टार्ट कर रखी थी। इसमें हम डिफरेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे थे। उसी में ही हम पहुंचे थे हिमाचल की लोक संस्कृति। इसको लेकर भी हमने बहुत सारे टॉपिक डिस्कस कर लिए थे। फोक थिएटर्स, फोक डांसेस ऑफ हिमाचल, फोक सॉन्ग्स ऑफ हिमाचल, या हिमाचल के वेरियस फेस्टिवल्स या टेम्पल्स पे पहुंचे थे हम। तो लास्ट हमने पहले टेम्पल्स देख लिए थे, उनका आर्किटेक्चरल स्टाइल देख लिया था, किस तरह का वास्तुकला देखने को मिलती है। तो उसी की सीरीज में आगे देखते हैं कि और कौन से टेम्पल है और उनका आर्किटेक्चरल स्टाइल क्या है और कहाँ पे ये मंदिर स्थित हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं टेम्पल है हमारा बजौरा टेम्पल। ठीक है, बजौरा कहाँ है, नाम से पता है आपका, कुल्लू में है। सिखर स्टाइल में ये टेम्पल है, कुल्लू में है। ठीक है, हमने कल भी डिस्कस किया था कि इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है इसको शिखर स्टाइल बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह का मंदिर है। ये महिषासुर मर्दिनी जो है उस रूप को डेडिकेटेड है। महिषासुर मर्दिनी और शिवा के रूप को डेडिकेटेड है। 10th सेंचुरी से ये बिलोंग करता है। ऐसा भी माना जाता है कि पांडवों द्वारा इसका निर्माण किया गया था, तो उस समय से ये एग्जिस्ट करता है। और ये टेम्पल, ऐसा भी क्वेश्चन एक बार पेपर में पूछा गया था, ये इन्फ्लुएंस पाला आर्ट जो है, जो पाला एम्पायर थी उनका जो आर्किटेक्चरल स्टाइल था उससे इन्फ्लुएंस करके ये बनाया गया था। और बशेश्वर टेम्पल एट बजौरा भी जाना जाता है, इज वन ऑफ द फाइनेस्ट मोन्यूमेंट इन द वेस्टर्न हिमालयस। ठीक है, जो गुप्ता ट्रेडिशन को भी दिखाता है, जो गुप्ता टाइम था, गुप्ता इरा था, उसके ट्रेडिशन को भी दिखाता है। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन भी पीवाईक्यू में पूछा गया था कि किस आर्किटेक्चर हिमाचल में गुप्ता आर्ट का एक यूनिक फीचर किसका है। तो हमारा कौन सा टेम्पल है, बजौरा टेम्पल है, जो महिषासुर मर्दिनी शिव का रूप है उसको जो है इसमें है। ठीक है, तो उसको ये दिखाता है, दर्शाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपने, दैट इज आपका बजौरा टेम्पल। ठीक है, तो इस तरह से इस आपने ध्यान रखना कि ये गुप्त कालीन समय और दूसरा क्या, पाल वंश की जो कला शैली है उसका भी एक उदाहरण हिमाचल में देखने को मिलता है। क्लियर जी। नेक्स्ट आता है बिजली महादेव टेम्पल। बिजली महादेव टेम्पल कौन से स्टाइल में है, पेंटरूफ स्टाइल में है, जिसको बोलते हैं पंच आपका पेंटरूफ स्टाइल या पंच छज्जा शैली में ये बना हुआ है। ठीक है, पंच छज्जा ऑब्वियसली आपको पता है शिव भगवान को डेडिकेटेड है। ठीक है, और बिजली लाइटनिंग और महादेव शिवा से, और ऐसा भी माना जाता है कि हर साल या 12, कई जगह बोला जाता है 12 सालों बाद या हर साल भी यहाँ पे बिजली गिरती है शिवलिंग के ऊपर और टूट जाती है, और फिर यहाँ के जो पंडित हैं वो मक्खन के साथ उसको जोड़ते हैं। तो इस तरह से इस मंदिर की जो है काफ़ी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो पेंटरूफ स्टाइल है, तो ज़्यादातर यही पूछा जाता है, पंच छज्जा शैली में ये बना हुआ है। ठीक है, शिवलिंग स्ट्रक बाय लाइटनिंग, शिवलिंग के ऊपर हर साल क्या है, आपकी बिजली गिरती है। ठीक है, जिससे वो टूट जाता है और वहां के पुजारी जो हैं टुकड़ों से, मक्खन से उस टुकड़ों को जोड़ते हैं। मंदिर पत्थर और लकड़ी से बना हुआ है। ठीक है, ये भी देखने को मिलता है। और जो यहाँ के राजा थे 1500 ईस्वी में, राजा सिद्ध सिंह थे, यहाँ आए थे और उन्होंने भी यहाँ पे पूजा अर्चना की थी। और जो है अपना जो है आपने जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तो वहाँ पे कुछ समय तक 50 सालों तक कुल्लू की हिस्ट्री में कोई राजा नहीं होता, तो बाद में जब ये आए थे तो इन्होंने अपना अधिकार वहाँ पे स्थापित किया था। तो ये भी देखने को। और दूसरा क्या है, 16 जुलाई से 16 अगस्त तक जब हमारा श्रावण मंथ चलता है, तब उस समय में बहुत सारे लोग यहाँ पे विजिट करते हैं, क्योंकि काफ़ी इसको ऑस्पिशियस या प्रॉस्परस मानते हैं इस समय को, तो यहाँ पे लोग विजिट करते हैं। तो दैट इज बिजली महादेव। ठीक है, तो आर्किटेक्चर स्टाइल बता दिया मैंने आपको, और कहाँ पे ये भी पूछ लिया जाता है आप लोगों से। नेक्स्ट आता है आपका वैष्णो देवी टेम्पल। ठीक है, तो वैष्णो देवी टेम्पल आपका कहाँ है, ये आपका देखने को मिलता है ढालपुर ग्राउंड के पास। ठीक है, तो कहाँ है ये वैष्णो देवी मंदिर, आपका ढालपुर कुल्लू में, कुल्लू जो ढालपुर ग्राउंड है उसके पास ही स्थित है। ठीक है, तो वैष्णो देवी टेम्पल भी वहां पे प्रसिद्ध है। फिर दूसरा टेम्पल आता है आपका मनु टेम्पल। मनु टेम्पल आपका कहाँ पे है, ये आपका सांसर जगह आती है, एक जगह कहाँ पे, सांसर जगह आती है कुल्लू में। ठीक है, पगोड़ा शैली में ये मंदिर बना है, और भारत में मनु जी का एकमात्र ही मंदिर इसको माना जाता है। ऋषि मनु जिनको सृष्टि का संरचना माना जाता है, जिन्होंने सृष्टि की संरचना की थी, ऐसा माना जाता है। ब्रह्मा के ही पुत्र आते हैं, तो ऐसा माना जाता है। त्रिपुरा सुंदरी मंदिर भी है जो पगोड़ा शैली में है, ये भी नग्गर कुल्लू में है। ठीक है, तो शैली में आपको बता देता हूँ कौन सी वास्तुकला में है। ठीक है, दैट इज आपका मनु टेम्पल है सांसर में, ये पगोड़ा शैली में है। ठीक है, ये ध्यान रखना आपने।
ठीक है, ऋषि मनु का इकलौता टेम्पल पूरे भारत में ऐसा माना जाता है। और तभी इन्हीं के नाम पे ना मनाली का नाम भी पड़ा है। थोड़ा एक्स्ट्रा बता दूं तो मनाली, मनुआलय मतलब मनु का घर या मनुआलय, मनाली को इस तरह से बनते हैं। फिर दूसरा है हमारा जो है नग्गर में टेम्पल है त्रिपुरा सुंदरी टेम्पल, ये है त्रिपुरा सुंदरी टेम्पल। तो ये भी पगोड़ा शैली में बना हुआ है, ठीक है। तो ये भी आपने ध्यान रखना, ये नग्गर के पास है, जो नग्गर कैसल है उसके पास ही, ठीक है, उसके पास है। और ये आपका क्या है, मनु टेम्पल है, ये सांसर में है, ठीक है। तो ये आपने याद रखने हैं, ये काफी फेमस टेम्पल है और पेपरों में भी बहुत सारे एग्जाम में जो है देखने को मिले हैं इनसे क्वेश्चन। क्लियर जी? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं त्रिगी नारायण टेम्पल। ये भी पगोड़ा शैली में है, ये डयार में है। डयार एक जगह कुल्लू में आती है, डयार जगह, वहां पे त्रिगी नारायण टेम्पल देखने को मिलता है। कहाँ पे है? डयार में है। ये भी सेम ही है, पगोड़ा शैली में ये बना हुआ है, ठीक है। तो डयार में है, निरमंड के डयार जगह आती है कुल्लू में, वहीं पे ही है ये। फिर आते हैं दक्षिणी महादेव टेम्पल, ये निरमंड में है कुल्लू में, ठीक है। तो दक्षिणी महादेव टेम्पल भी निरमंड में है कुल्लू वाले क्षेत्रों में, ठीक है। त्रिगुनायन दक्षिणी महादेव टेम्पल। फिर जामलू ऋषि जामलू देवता का टेम्पल, ये भी काफी बात क्वेश्चन पूछा जाता है। जामलू टेम्पल है, ये कहाँ पे है? मलाना, जो मलाना आपको पता है ना गांव है फेमस, वहां पे ही जामलू ऋषि जमदग्नि, उन्हीं का ही वो तपोस्थली है, वहीं उनका जो है घर है, तो उसी से इसको जाना जाता है। ऋषि जमदग्नि जी को डेडिकेटेड है, जामलू देवता के नाम से उनको वहां पे जाना जाता है। और ऋषि जमदग्नि आपको पता है माता रेणुका जी के पति थे और भगवान परशुराम के पिता थे, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना आपने, जामलू देवता का मंदिर भी है कुल्लू में। तो यही है आपके, दैट इज ये आपका कौन सा है? जामलू देवता का टेम्पल है। और ये हमारा दैट इज त्रिगी नारायण टेम्पल है। एक आप त्रिगी नारायण आप सुनते होंगे, उत्तराखंड में भी है, जहां पे आपने देखा होगा कि शिव और पार्वती माँ की जो है विवाह हुआ था वहां पे, एक वो भी टेम्पल है। बट ये भी है, ठीक है। त्रिगी नारायण मंदिर जो है ये बता दिया मैंने आपको, पगोड़ा शैली में है। फिर आता है आपका रघुनाथ जी टेम्पल, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका रघुनाथ जी टेम्पल। तो रघुनाथ जी मंदिर जो है आपको पता ही है, मेन जो फेमस देती है कुल्लू की, ठीक है। तो ये कुल्लू टाउन में ही है रघुनाथ जी टेम्पल। और ऐसा भी पूछा जाता है किसने बनवाया था, कब बनवाया था? तो रघुनाथ जी मंदिर जो है, यहाँ के राजा एक आते हैं जगत सिंह, उन्होंने 1651 में इस मंदिर का, ये कुल्लू जो ढालपुर ग्राउंड है कुल्लू है प्रॉपर, वहीं पे ही आपको देखने को मिला, प्रॉपर कुल्लू में ही, ठीक है। रघुनाथ जी को डेडिकेटेड है। जो चीफ देती है यहाँ के राजा जगत सिंह ने जो है, एक पर्सन थे दामोदर दास, वहाँ 1651 के टाइम में उनसे जो है मूर्ति मंगवाई थी अयोध्या से और यहाँ पे सेटअप की थी, ठीक है। तो इनके ऊपर ही आपने देखा होगा जब कुल्लू दशहरा होता है तो इनकी जलेब आती है, इनका रथ आता है, उसको लेके जाते हैं, तो उसके बाद ही कुल्लू दशहरा शुरू होता है। तो ये भी देखने को मिलता है हमारा, दैट इज रघुनाथ जी टेम्पल, ठीक है। और फिर आपको रघुनाथ जी हो गया, फिर आपको कार्तिकेय मंदिर देखने को मिलता है, ठीक है। कार्तिकेय टेम्पल, ऐसा माना जाता है कि एक साइड को शिव भगवान ने तप किया था, ठीक है, जैसे कि हमारा श्रीखंड महादेव है, वहाँ शिव भगवान ने तप किया था। और जहाँ पे आपकी पार्वती वैली है, ठीक है, मणिकर्ण साहिब और वो वाला पोर्शन है, वहाँ पे माता पार्वती ने किया था। और जो है हमारा ये कार्तिकेय भगवान ने किया था, जो ये कनखल वाला एरिया आता है जहाँ कार्तिकेय टेम्पल है, वहाँ पे शिव के भगवान जो है कार्तिकेय ने जो है काफी वर्षों तक जो है तपस्या की थी। तो ऐसा इसलिए इन तीनों से ये जगह रिलेट करती है मनाली की, ठीक है, कुल्लू वाले क्षेत्रों की। तो रघुनाथ जी मंदिर हो गया, कार्तिकेय टेम्पल हो गया, जो कनखल में है, कहाँ पे है? कनखल में है, ठीक है, ये भी पूछा जाता है। और फिर गौरी शंकर टेम्पल आता है यहाँ पे, जो नग्गर में है, जो भी 8वीं शताब्दी पूर्व देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपरों में कि ये टेम्पल, ठीक है, यूनिक टेम्पल है, आपको पता होने चाहिए। तो दैट इज हमारा ये आपका गौरी शंकर टेम्पल है, आपका नग्गर में है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आपने, ये टेम्पल्स हैं। आर्किटेक्चरल स्टाइल बता दिया, ये भी आपको शैली दिख रही होगी, ये भी शिखर स्टाइल में देखने को मिलता है। क्लियर जी? तो आपसे आर्किटेक्चरल स्टाइल पूछा जाता है और लोकेशन पूछ ली जाती है, तो लोकेशन भी इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट टेम्पल देखते हैं हम, कांगड़ा में देखेंगे अगर, तो कांगड़ा में जो है सबसे पहले तो चामुंडा देवी टेम्पल आता है, नाम से पता है आप सबको, चामुंडा देवी टेम्पल कांगड़ा में है, काफ़ी प्रसिद्ध टेम्पल है माता चामुंडा का, ठीक है। और जो है 19th सेंचुरी के समय इसको माना जाता है बनाया गया था, लेकिन माता का मंदिर तो पहले से एग्जिस्ट करता था, लेकिन जो नया रूप है, नया टेम्पल है, वो 19th सेंचुरी में ऐसा माना जाता है बनाया गया था, ठीक है।
फिर एक और टेम्पल आता है यहाँ पे, त्रिलोकपुर टेम्पल है, कांगड़ा के कोटला के पास है, ठीक है। अर्लियर विलेज नेम त्रिलोकी नाम से जाना जाता था, तो त्रिलोकपुर टेम्पल यहाँ पे है, शिवा को ही डेडिकेटेड है। और यहाँ पे नदी एक फ्लो करती है, टोटला रिवर यहाँ से ही मतलब उसके ही बैंक पे ये ध्यान जो है टेम्पल जो है सिचुएटेड है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना। और हमारे रिलीजियस प्लेसेस जो है इसके नियर अबाउट जो ये त्रिलोकपुर जगह है या टेम्पल है, इसके पास कौन कौन से हैं, तो बुद्धिस्ट टेम्पल देखने को मिलते हैं जो मॉनेस्ट्रीज हैं, राधा कृष्णन टेम्पल है, गुरुद्वारे यहाँ पे सिख कमांडर ने बनवाए थे, या लबना सिंह जो है वो भी इसी के पास देखने को मिलता है, जो त्रिलोकपुर जो जगह है। तो नाम ध्यान रखना, दैट इज इन कांगड़ा, ठीक है, ये कांगड़ा में है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि चामुंडा टेम्पल है, त्रिलोकपुर टेम्पल है, इसके पास और भी टेम्पल है, जो राधा कृष्ण टेम्पल हो गया, गुरुद्वारा हो गया, या बुद्धिस्ट स्तूपास हो गए यहाँ पे, या लबना सिंह जो है सेनापति था जिन्होंने एक बुद्धिस्ट गुरुद्वारा भी बुराए थे, तो ये भी यहाँ पे टेम्पल देखने को मिलते हैं आपके, ठीक है। या गुरुद्वारा हो गया जो सिख सेनापति लबना सिंह ने बनवाया था यहाँ पे, ठीक है। तो नाम पूछ लेते हैं किसने बनवाया था या कहाँ पे है, तो त्रिलोकपुर जो टेम्पल है उसी के पास ये और लोकेशन भी देखने को मिलती है। क्लियर जी। नेक्स्ट आता है आपका भद्रकाली टेम्पल, ये सराहा एरिया में है कांगड़ा के, ठीक है। भद्रकाली टेम्पल कांगड़ा में ही है, तो कौन सा एरिया है, सराहा एरिया है कांगड़ा का, वहां पे देखने को मिलता है, ठीक है। ठीक है, भद्रकाली टेम्पल कहाँ पे है, सराह क्षेत्र है, वहां पे देखने को मिलता है। और ऐसा माना जाता है एक इंटेक या इंटेक भारतीय राष्ट्रीय कला एवं सांस्कृतिक विरासत जो न्यासिक संस्था है, उसने इसको फिर से इसका पुनर्निर्माण किया था। तो इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा बन जाते हैं कि इस ऐसा कौन सा मंदिर है जिसका पुनर्निर्माण जो है ये जो इंटेक जो संस्था है, इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर है, इनके द्वारा इसको फिर से इसका पुनर्निर्माण करवाया गया था। 400 वर्ष पुराना मंदिर है ये, ठीक है। 1905 में जब भूकंप आया था कांगड़ा में, उसकी वजह से ये मंदिर जो है एक साइड को झुक गया है, तो एक साइड को इसका ढला मतलब एक साइड को इसका एंगल बन गया, झुक गया है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा टेम्पल है, तो आपका भद्रकाली टेम्पल है, ठीक है। तो और कौन से मंदिर है कांगड़ा में, तो लक्ष्मी नारायण हो गया, अंबिका देवी टेम्पल हो गया, शीतला देवी मंदिर हो गया, या इंद्रेश्वर मंदिर हो गया। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे और भी मंदिर कांगड़ा में देखने को मिलते हैं। बाकी हमने कल भी डिस्कस कर लिए थे, आज भी मैंने बता दिए। कल भी हमने देख लिया था ज्वालामुखी टेम्पल वगैरह या आपका ब्रिजेश्वरी टेम्पल वगैरह, बाकी रेस्ट ऑफ द मंदिर और बचते हैं, वो मैंने आपको इसमें बता दिया। तो डिस्ट्रिक्ट वाइज भी कैसे कवर हो जाते हैं, और आर्किटेक्चरल स्टाइल भी हमने देख लिया, और क्या इंपॉर्टेंस है कहाँ पे है ये भी हमने देख लिया। तो इस तरह से आपके सारे टेम्पल कवर हो जाते हैं, ठीक है। अच्छे से करने हैं क्योंकि टेम्पल से डेफिनेटली हर पेपर में एक क्वेश्चन बनता ही है। चंबा में अगर जो हमने टेम्पल कल भी डिस्कस कर लिए थे, उसके अलावा हम और उसके अलावा अगर जो टेम्पल्स हैं तो उसमें से आता है 84 टेम्पल, ठीक है। तो 84 टेम्पल छोटे छोटे मंदिरों का ग्रुप है, आप देख पाएंगे यहाँ पे। तो छोटे छोटे मंदिरों का ग्रुप है। इवन यहाँ पे एक फैक्ट है कि ओनली भारत में इकलौता यमराज भगवान का या यमराज जी का मंदिर कहाँ पे है, तो यहीं पे ही देखने को मिलता है, ठीक है। तो 84 टेम्पल जो है कहाँ पे है, भरमौर में है। जो 84 जो साधु थे, ठीक है, उनको ये डेडिकेटेड हैं, ठीक है। 9th सेंचुरी एडी में बनाए गए थे, ठीक है। राजा साहिल वर्मन थे, उनके समय में कुछ साधु आए थे, ठीक है। 84 साधु आए थे, उनके लीडर थे, उनके जो मेन साधु थे या हेड थे उनके नाम चरपट नाथ था। तो ये सब आए थे उन्हीं के लिए, क्योंकि उन्होंने उनको ब्लेस किया था 10 चाइल्ड एंड 1 गर्ल, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें उनको ब्लेस की थी। तो उसके बाद ही उन्होंने क्या किया, ये मंदिरों का निर्माण कराया था उन साधुओं के लिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आपने, साहिल वर्मन ने 9th सेंचुरी में कौन से टेम्पल है ये, 84 टेम्पल, ठीक है, भरमौर में है। फिर आते हैं आपके हरिराय टेम्पल भी है चंबा में, हरिराय टेम्पल है। सिलहार शैली में है ये, सिलहार शैली एक अलग ही शैली वहाँ पे देखने को मिलती है। तो सिलहार शैली में आपने याद रखना है इसका, हरिराय टेम्पल है, चंबा में है, भगवान विष्णु को डेडिकेटेड है, और लक्ष्मण वर्मन द्वारा इसको 11वीं शताब्दी में बनाया गया था, ठीक है। तो ये भी आपने ध्यान रखना किसने बनाया और कब बनाया था, तो ये भी पूछ लिया जाता है, जो मैंने पहले भी बताया आपको। क्योंकि आपने भी प्रीवियस क्वेश्चन देखे होंगे, तो वहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, या किसने बनवाया है, कब बनवाया है, और किसको डेडिकेटेड है ये मंदिर, तो ये भी क्वेश्चन आपने देखे होंगे, ठीक है। दैट इज हरिराय टेम्पल और 84 टेम्पल। फिर आता है लक्षणा देवी टेम्पल।
तो ये कौन सा है, ये मैंने कल भी आपको जब हमने एज ओवर जब सारा डिस्कस किया था तो यहाँ वहाँ पे हमने बताया था, ये पेंट रूफ स्टाइल में पंच सज्जा शैली में ये बना हुआ है। कौन सा, लक्षणा देवी टेम्पल। ये कहाँ पे है, भरमौर में है। ये महिषासुर मर्दिनी जो रूप है माता दुर्गा का, उसको डेडिकेटेड है। और मेरू वर्मन के एक शिल्पकार होते थे जिनका नाम गुग्गा होता था, ठीक है। गुग्गा जो शिल्पकार थे उन्होंने इस मंदिर का जो है निर्माण करवाया था, ठीक है। और नगरा स्टाइल में ये जो है देखने को, सॉरी, ये जो है हमारा लक्ष्मणा देवी, ये पेंट रूफ स्टाइल में है, ठीक है। तो इसका निर्माण इसने करवाया था। फिर मणिमहेश टेम्पल देखने को मिलता है, ठीक है। इस मंदिर का निर्माण मेरुवर्मन, इसका मेरुवर्मन ने करवाया था, इसका भी, ठीक है। तो जो मणिमहेश टेम्पल है इनका भी मेरुवर्मन ने करवाया था, ठीक है। और इसका जो स्टाइल है नगरा शैली में ये बना हुआ है, भरमौर में है और लॉर्ड शिवा को ही डेडिकेटेड है। तो बेसिकली है, ज़्यादातर चंबा में, अगर कभी आपको नहीं पता होगा तो ज़्यादातर चंबा में या तो माता काली के रूप को डेडिकेटेड है, मतलब पार्वती के रूप को डेडिकेटेड है, और शिव को डेडिकेटेड है। तो ज़्यादातर टेम्पल चंबा में शिव पार्वती को ही डेडिकेट, मैक्सिमम टेम्पल जो देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपने ध्यान रखना है। एक टेम्पल आता है लक्ष्मी नारायण, जो कल भी किया था हमने, तो लक्ष्मी नारायण टेम्पल जो भगवान विष्णु का डेडिकेटेड है, तो साहिल वर्मा ने बनवाया था। बाकी उसके बाद ज़्यादातर क्वेश्चन जो बनते हैं या चंबा में जो टेम्पल हैं वो शिव और पार्वती को ही डेडिकेटेड या उनके ऊपर ही जो है बेस्ड बने हुए हैं, ठीक है। मतलब वहाँ के लोग ज़्यादा उनकी भक्ति करते हैं, क्योंकि वो जो हमारा ये वाला रीजन है, चंबा वाला रीजन, यहाँ पे इस वाले क्षेत्रों में आपका अडुम्बर्स, अडुम्बरा हमने कल भी किया था, अडुम्बरा जनपदा होता था। कौन सा, अडुम्बरा जनपदा होता था। और ये जनपदा आपको पता है जब इनके सिक्के मिले तो वहां पे त्रिशूल, त्रिशूल उन सिक्कों पे मिला, या ट्राइडेंट इसको बोलते हैं। तो इस वहीं से पता चलता है कि ये लोग इसको वर्शिप करते थे, लॉर्ड शिव को वर्शिप करते थे। तो ये भी देखने को मिलता है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से आपने ध्यान रखना। ये चंबा में लक्ष्मणा देवी और आपका ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम गणेश टेम्पल। गणेश टेम्पल आपका कहाँ है, ये पिरामिड स्टाइल में है, ठीक है। कौन सी शैली में है, ये पिरामिड शैली में बना हुआ है, ठीक है। पिरामिड शैली में ये बना हुआ है टेम्पल, और ये भी भरमौर में है। ये भी मेरू वर्मन द्वारा ही बनाया गया था, ठीक है। तो पिरामिड शेप में है गणेश टेम्पल। तो गणेश टेम्पल कहाँ है, आपका भरमौर में है, पिरामिड शैली में है। फिर एक और टेम्पल आता है यहाँ पे आपका नरसिम्हा टेम्पल। नरसिम्हा टेम्पल जो है ये आपका शिखर स्टाइल में है, ठीक है। शिखर स्टाइल मैंने बता दिया, इस तरह का अप्रेज्ड पोर्शन होता है, उसी तरह के टेम्पल यहाँ पे बनते हैं, ठीक है। और आपका भरमौर में है, 940 AD में बनाया गया था। ये बनाया गया था त्रिभुवन रेखा देवी के द्वारा। त्रिभुवन रेखा देवी कौन थी, युगांकर वर्मन है उनकी वाइफ थी। युगांकर वर्मन राजा थे, साहिल वर्मन के बेटे, उनकी वाइफ थी त्रिभुवन रेखा देवी। उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। कौन सा मंदिर, आपका नरसिम्हा टेम्पल, ठीक है। तो ये भी प्रीवियसली मैंने क्वेश्चन में देखा था कि ये मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो इनकी वाइफ ने कराया था, युगांकर वर्मन की वाइफ त्रिभुवन रेखा देवी ने। ये चंबा के टेम्पल हमने कल भी डिस्कस कर लिए, हो गए। तो आज भी हमने थोड़े बहुत जो टेम्पल थे वो भी देख लिए, ठीक है। बाकी छोटे मोटे और भी स्पेसिफिक टेम्पल होते हैं हर डिस्ट्रिक्ट में, आपको बताइए हर गली मोहल्ले पे टेम्पल हैं इंडिया में। हिमाचल में हम रिलीजियसली या हम कल्चरली बहुत रिच हैं सांस्कृतिक रूप से, तो बहुत सारे टेम्पल हैं, लेकिन जो मेजर है इंपॉर्टेंट है वो हमने देख लिया। अब आते हैं मंडी में, और मंडी में कौन से टेम्पल है, कल भी हमने देखे थे कुछ, लेकिन जैसे पराशर टेम्पल हो गया, ये सब देख लिए थे, लेकिन और भी हम देखते हैं कि कौन से टेम्पल है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे माधोराय। जो मंडी के राजा हैं वो है माधोराय, ठीक है। क्योंकि मंडी के राजा होते थे एक सूरज सेन, उन्होंने अपनी राज गद्दी त्याग कर जो है माधोराय को सौंप दी थी, ठीक है। तो 1705 में ये बनाया गया था माधोराय, ठीक है। कृष्णा का रूप है, देती मंडी में है, राजा सूरज सेन आते हैं, उन्होंने ये बनवाया था, ठीक है। तो ध्यान रखना माधोराय, ये मंडी में ही है मंदिर, ठीक है। तो ध्यान रखना, दैट इज माधोराय। फिर आता है कामाक्षा देवी टेम्पल, या कामाक्षा टेम्पल जो है पगोड़ा स्टाइल में देखने को मिलता है। कहाँ पे है, करसोग में है। पगोड़ा स्टाइल में मंदिर है, 10th to 11th सेंचुरी में या 10वीं से 11वीं शताब्दी में इस मंदिर को बनाया गया था। कहाँ पे, आपका करसोग में, ठीक है। तो ये भी बहुत पुराना मंदिर है, बहुत फेमस है कामाख्या, ये कामाक्षा देवी टेम्पल। क्लियर जी। फिर नेक्स्ट आता है शिकारी देवी टेम्पल। शिकारी देवी टेम्पल
ये लोकेशन सुंदरनगर लिखा जाता है, नियर अबाउट सुंदरनगर के पास है, ठीक है। एक बार किसी पेपर में आया था क्वेश्चन कि सुंदरनगर सॉरी शिकारी देवी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो कौन से टाउन के नज़दीक है, सुंदरनगर, मंडी या कहाँ से नज़दीक है। तो सुंदरनगर के नज़दीक ये पोर्शन देखने को मिलता है। ये माता शिकारी का टेम्पल है और गॉडेस शिकारी देवी, देवी ऑफ हंटिंग, ठीक है। ऐसा भी पूछा जाता है कि रूफलेस टेंपल कौन सा है हिमाचल में, तो ओनली रूफलेस टेंपल आपको कौन सा देखने को मिलता है, शिकारी देवी टेंपल देखने को मिलता है, ठीक है। तो दैट इज द इंपॉर्टेंस, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना आपने, दैट इज शिकारी देवी। जो आपका अगर नियर अबाउट जाएंगे तो इसके नियर अबाउट करसोग है, करसोग से नजदीक ही है ये टेंपल। जो आपकी तहसील हो गया तो उसके नजदीक ही है करसोग। फिर आते भूतनाथ टेंपल, ये शिखर स्टाइल में है, ठीक है। ये आपको देखने को मिलेगा भूतनाथ टेंपल, मंडी टाउन के पास ही है, ठीक है। राजा अजबर सेन ने बनाया था, 1527 के करीब ये बनाया था, ठीक है। फाउंडेशन न्यू टाउन से, मंडी जब मंडी शहर का निर्माण करवाया था ना, किसने कराया था मंडी शहर का निर्माण, अजबर सेन ने करवाया था। तो उसी टाइम में ये इसकी फाउंडेशन भी हुई थी। व्यास रिवर के राइट बैंक पे है, शिखर स्टाइल में है और अर्धनारेश्वर को डेडिकेटेड है। अर्धनारेश्वर वही हाफ शिवा हाफ पार्वती है, तो अर्धनारेश्वर को ये टेम्पल डेडिकेटेड है, ठीक है, उनको समर्पित है ये मंदिर। तो ये भी देखने को मिलता है आपका, दैट इज भूतनाथ टेम्पल। नेक्स्ट आता है आपका पराशर टेम्पल, ठीक है। कल भी बताया था मैंने आर्किटेक्चरल स्टाइल इसका क्या है, पगोड़ा शैली में ये बना हुआ है मंदिर, ठीक है। बाणसेन ने बनवाया था जो मंडी के फाउंडर थे, ठीक है। और मंडी में डेडिकेटेड है, ऋषि पराशर जी को डेडिकेटेड है, तो पराशर टेम्पल। इसके सामने एक लेक है जिसको लेक ऑफ फ्लोटिंग आइलैंड बोला जाता है। तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट है टेम्पल। आर्किटेक्चर स्टाइल पूछ लिया जाता है, नाम पूछ लिया जाता है किसने बनाया है, और ये सेंचुरी पूछ लेते हैं, तो आपकी 13th सेंचुरी के नियर अबाउट इसको बनाया गया था। मगरू महादेव टेम्पल, ये कहाँ पे है, पगोड़ा शैली में है। ये मगरू महादेव टेम्पल है, पगोड़ा शैली में ये टेम्पल है। और ये मंडी टाउन है, आल्सो नोन एज छतरी टेम्पल इसको बोला जाता है। तो मगरू महादेव मंडी में है, ये भी पगोड़ा शैली में है, छतरी टेम्पल के नाम से भी, छतरी मंदिर के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, दैट इज पराशर टेम्पल और मगरू महादेव टेम्पल। फिर आता है पंचवक्त्रा टेम्पल। तो पंचवक्त्रा आपका कहाँ पे है, मंडी में ही है, डेडिकेटेड टू पंचनामा, मतलब शिव विद 5 फेसेस एंड 10 आर्म्स, मतलब शिव के ही 5 रूप हैं। जब आपने मंडी टाउन है जहाँ पे एक साइड से सुकेती रिवर आती है, एक साइड से व्यास, उनका जब जहाँ पे संगम होता है वहीं पे ये मंदिर देखने, ये भी शिखर स्टाइल में ही टेम्पल है। आप देखेंगे चारों तरफ पानी भी है, कई बार जब बरसातों में बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, फ्लड आ जाता है, तो ये इस मंदिर के प्रांगण तक या मंदिर के अंदर तक भी पानी चला जाता है, ठीक है। तो ये भी बहुत बारी देखने को मिलता है। तो ऐसे पंचवक्त्रा मंदिर, तो शिव के ही 5 रूप यहाँ दिखाए गए हैं, 5 रूप में यहाँ शिव विराजमान है। 14th सेंचुरी में ये बनाया गया था, वही है जब फाउंडेशन हुई थी बाणसेन के दौरान, उसी टाइम में है, ठीक है। कन्फ्लुएंस ऑफ द व्यास और सुकेती भी क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा मंदिर है जो व्यास और सुकेती नदियों के संगम के बना हुआ है, दैट इज पंचवक्त्रा मंदिर, इनके संगम पे बना हुआ है, ठीक है। तो ये भी शिखर स्टाइल में है आप, और जो है शिव का यहाँ पे पंचमुखी रूप में विराजमान है। तो ये इस तरह से पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट टेम्पल है हमारे डिस्ट्रिक्ट सिरमौर के टेम्पल। अगर देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे तो त्रिलोकपुर टेम्पल या महामाया बाला सुंदरी टेम्पल, या इन्हीं को ही आप जो है 84 घंटों वाली माता भी बोला जाता है। 84 वेल यहाँ पे बंधी हुई हैं, तो इस तरह से इनको भी जाना जाता है। तो 84 घंटों वाली देवी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है ये भी बहुत सालों पुराना मंदिर है, 400 साल पुराना, कि एक मर्चेंट थे, एक ट्रैवल बिजनेसमैन थे, जो व्यापार करते थे, व्यापारी थे, उनको सब ड्रीम आया था और उन्होंने राजा को बोला, फिर राजा ने इस मंदिर को एस्टेब्लिश करवाया था। तो राजा प्रदीप, दीप प्रकाश भी जिनको बोलते हैं, प्रदीप भी बोलते हैं, उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। और ये डोम शैली में बना हुआ है, ठीक है। डोम शैली हमने कल भी डिस्कस कर लिया था कि इस तरह की शैली होती है, गुंबद जिसके ऊपर होता है मंदिरों, डोम शैली है। तो माता त्रिलोकपुर भी इनको बोलते हैं, माता बाला सुंदरी भी, या 84 घंटों वाली माता भी इन्हीं को ही बोला जाता है। तो इस तरह से क्वेश्चन बन जाते हैं कि किस कहाँ पे है ये मंदिर, तो दैट इज इन डिस्ट्रिक्ट सिरमौर है। नेक्स्ट आता है पतालियां। पतालियां में ज्योतिर्लिंगम है, या पतालियां टेम्पल भी बोल देते हैं। तो पतालियां जो है महर्षि पतंजलि, ऐसा माना जाता है, यहाँ पे वर्शिप्ड बाय, उनके द्वारा वर्शिप किया गया था। और महर्षि व्यास के जो शिष्य थे, शिव टेम्पल को डेडिकेटेड है, ठीक है। शिवपुरी पौंटा साहिब के पास ही है, ठीक है। तो इस तरह से भी
आपको इसकी लोकेशन देखने को मिलती है, ठीक है, दैट इज पतालियां ज्योतिर्लिंगम। तो पतालियां ज्योतिर्लिंगम आपका कहाँ है टेम्पल, या पतालियां टेम्पल शिव को डेडिकेटेड है, ये डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में है, पांवटा साहिब के पास ही देखने को मिलता है। फिर आते हैं गंगवा तीर्थ। गंगवा तीर्थ ये भी है तीर्थ, मतलब जहां पे लोगों को होली डिप लेते हैं, जब जैसे संक्रांति होती है या कोई और ओकेजन होता है नए साल का, तब होली डिप लेते हैं। तो गंगवा तीर्थ आपका जो है यमुना रिवर के बैंक पे ही है। तो यमुना रिवर के बैंक पे है तो मतलब बेसिकली रामपुर घाट आते हैं, या तो पांवटा साहिब के आगे जाते हैं तो रामपुर घाट आते हैं, वहीं पे आपको गंगवा तीर्थ आता है, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है भगवान राम ने भी जब यमुना रिवर को वोट में क्रॉस किया था तो यहीं से ही किया था, इसी तभी से उसी टाइम से ही इंपॉर्टेंस। तो आपको पूछा सकता है कि ऐसा कौन सा टेम्पल है या गंगवा तीर्थ कहाँ है, तो डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में है, रामपुर घाट आते हैं पांवटा साहिब से आगे, वहां पे है। और ऐसा उस जगह पे भगवान राम ने यमुना रिवर को क्रॉस किया था जब वो यहाँ से गए थे, ठीक है। तो गंगवा तीर्थ, तो ये भी ध्यान रखना आपने, दैट इज। फिर आता है देई का मंदिर। ये भी बहुत बारी पेपरों में जो HPRCA है उनके द्वारा पूछा गया है कि देई साहिब, देई का मंदिर कहाँ है। तो देई का मंदिर 100 साल पुराना है, जो आपका जो राजा थे डिस्ट्रिक्ट सिरमौर के, उनकी बहन ने बनवाया था, लॉर्ड राम, ठीक है, को डेडिकेटेड भी है, ठीक है। तो पांवटा साहिब के पास ही ये टेम्पल देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना, देई का मंदिर पांवटा साहिब के पास है ये, ठीक है। आ जाता है कि भाई कि कालाम में है, नाहन में है, या आपका पांवटा में है, या रेणुका जी के पास है, तो इट इज नियर अबाउट पांवटा साहिब। फिर आता है गायत्री देवी टेम्पल। ये गायत्री देवी को आपको बताया मदर ऑफ वेदास भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये आपका जो रेणुका जी मंदिर है ना, जहाँ पे रेणुका जी के मंदिर के साथ ही दूसरी साइड को जहाँ पे रेणुका जी मंदिर है वहीं पे ही साथ में जो है आपका गायत्री देवी का टेम्पल भी है, ठीक है। 3 आश्रम नियर द साधुज, ठीक है, ये भी देखने को मिलता है। तो और भी मंदिर हैं यहाँ पे, जो ये आपका गायत्री देवी का टेम्पल है, गणपति, लॉर्ड विष्णु, लॉर्ड शिवा, ब्रह्मा, लॉर्ड इंद्रा, ये भी टेम्पल यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और स्वामी प्रायानंद, किन्होंने बनवाया था ये, तो स्वामी प्रायानंद, ठीक है, कौन थे आपके स्वामी महात्मा प्रायानंद या प्यारानंद ने, इस ब्रह्मचारी ने इस आश्रम को या इस टेम्पल को बनवाया था। तो ये भी पूछते हैं कि गायत्री देवी टेम्पल कहाँ है, तो ये आपका रेणुका जी जो लेक है या रेणुका जी जो टेम्पल है उसके साथ ही है। फिर नेक्स्ट आता है आपका जगन्नाथ टेम्पल। ये भी काफी फेमस टेम्पल है। तो जगन्नाथ टेम्पल जो है बुद्ध प्रकाश ने बनवाया था, सिरमौर में है, 1681 में ये टेम्पल का निर्माण करवाया था, ठीक है। तो ये भी आपको नाम पूछ लेते हैं। फिर आता है रेणुका जी टेम्पल या रेणुका मठ। तो आपको पता है एक साइड को आपकी रेणुका लेक है जो 2.5 किलोमीटर के एरिया में स्प्रेडेड है, और दूसरी साइड को रेणुका लेक के थोड़ा सा 50 मीटर दूसरी साइड को आएंगे तो वहां पे क्या है, परशुराम ताल है। कौन सा है, परशुराम ताल, छोटी सी लेक है। तो उसके सामने ही माता रेणुका जी का टेम्पल है और गायत्री देवी का टेम्पल है। फिर दूसरी साइड को आप जाएंगे तब आपका रेणुका जी लेक आ जाती है, ठीक है। तो माता रेणुका की यहाँ स्टैचू है। और दिवाली के 10 दिन बाद है ना, आफ्टर दिवाली के 10 दिन बाद यहाँ पे रेणुका जी क्या लगता है, फेयर लगता है, जब परशुराम भगवान अपनी माता से मिलने आते हैं। तो ये भी इस प्लेस की इंपॉर्टेंस देखने को मिलती है। तो 10 डे आपने ध्यान रखना, दिवाली के 10 दिन बाद यहाँ पे ये रेणुका जी फेयर लगता है। तो ये कुछ टेम्पल थे, अभी तक हमने ये किए। हम एक और इसकी वीडियो बनाएंगे, उसमें और जो रेस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट है उनके टेम्पल कवर हो जाएंगे। तो इस तरह से आपकी 2-3 वीडियो में सारे के सारे हिमाचल के डिटेल टॉपिक, डिटेल जो है टेम्पल्स कवर हो जाएंगे, ठीक है। जिसमें हमने आर्किटेक्चरल स्टाइल देख लिया, किसके लिए टेम्पल डेडिकेटेड है, कैसे स्टाइल में है, या किसकी मूर्ति है, क्यों पूजा जाता है, किसने बनवाया है, कौन से साल में है। तो इस तरह से आपका डाइवर्स टॉपिक कवर हो जाता है और आपको जो है एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो होप सो आपको ये सारी सीरीज जो है समझ आ रही होगी, ठीक है, पसंद आ रही होगी, और इसी तरह से हम नेक्स्ट भी टॉपिक लाते रहेंगे, ठीक है। तो ऐसे टॉपिक आपको समय समय पर मिलते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।